नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम आपकी पाठ्यपुस्तक वीणा का पाठ 16 चंद्रयान संवाद का प्रश्नोत्तर करेंगे। पाठ का वीडियो अलग उसमें बनाया गया है जिसमें उनकी पूरी एक्सप्लेनेशन दी गई है, लेकिन आज हम करेंगे इसके पीछे दी गई प्रश्नोत्तर। तो आइए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए प्रश्न। अगर आप आकाश में सूरज, चांद, तारे और बहुत कुछ देखते हैं, चांद से जुड़ा अपना कोई अनुभव, कोई रोचक बात या कविता सुनाएं। यह बातचीत के लिए है कि आपने चंद्रमा से जुड़ी कोई कहानी हो आपके पास, वो आप अपनी कक्षा में साझा कर सकते हैं। आपने कक्षा 2 की अपनी पाठ्यपुस्तक सारंगी 2 में चांद के बारे में पढ़ा है। आपने तालाब में चांद देखने वाली कविता करी है, उसके बारे में कुछ ना कुछ सुनाइए आप कक्षा में। आपको कुछ ऐसे त्योहारों के बारे में पता होगा जिनका चांद देखने से बहुत गहरा संबंध है, जैसे कि हमारा करवा चौथ है, ईद है और बहुत सारे व्रत और पूजा पाठ हमारे चांद को देख के ही किए जाते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी होगी। आपने चंद्रयान के बारे में कुछ सुना, पढ़ा या देखा है। आप सभी ने विद्यालय में भी जब चंद्रयान 3 की सफलता हुई थी तो हमने बहुत सारे चंद्रयान अपने विद्यालय में बनाए थे और सेलिब्रेट भी किया था नीचे प्रार्थना सभा में, आप सबको ध्यान होगा। तो सभी विद्यालयों में कार्यक्रम चला था चंद्रयान 3 का। इसके बाद अगला प्रश्न है, सोचिए और लिखिए। यह पाठ अध्यापिका और विद्यार्थी के बीच एक संवाद है। यह संवाद किस विषय पर है? यह संवाद भारत द्वारा चंद्रमा पर भेजे गए चंद्रयान 3 की सफलता एवं चंद्रमा के बारे में है। अगला प्रश्न है, दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प का चयन कर सही का चिन्ह लगाइए। चांद पर जाने के लिए किस वाहन का प्रयोग किया जाता है? बच्चों, हमने पढ़ा हुआ है पाठ, चांद पर जाने के लिए ना तो बस ना हवाई जहाज, हमें रॉकेट का प्रयोग करता है। तो रॉकेट पे आप आगे सही का चिन्ह लगा देंगे। अब अगले प्रश्न पे आ जाइए। अभी हाल ही में चांद पर सफलतापूर्वक उतरने वाले यान का क्या नाम है? देखिए, हमारे 2 मिशन इससे पहले भी गए हैं, चंद्रयान मिशन, चंद्रयान 2, और जो सफलतापूर्वक उतरा है चांद पे उसका नाम है चंद्रयान 3। तो आप ख चंद्रयान 3 पर सही का निशान अंकित करेंगे। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक चांद पर क्यों जाना चाहते हैं? वैज्ञानिक समूची धरती घूम चुके हैं इसलिए चांद पर जाना चाहते हैं? नहीं, वैज्ञानिक चांद के विषय में और जानना चाहते हैं। जी हाँ, वैज्ञानिक चांद के विषय में और पता लगाना चाहते हैं, इसलिए वे बार बार रॉकेट के माध्यम से चंद्रयान को चांद पर भेजने की कोशिश कर रहे थे और इस विषय में वो सफलता भी प्राप्त कर चुके हैं। तो आप ख पे सही का चिन्ह लगा देंगे, क्योंकि तीसरा इन्होंने जो ऑप्शन दिया है, वैज्ञानिक चांद पर कविता लिखना चाहते हैं, तो उसके लिए चांद पे जाने की आवश्यकता नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ख। चौथा है, चंद्रयान 2 के विषय में कौन सी बात सही है? देखिए, जो हमने दूसरी बार जो चंद्र के ऊपर मिशन भेजा था, ये उसकी बात है, चंद्रयान 2। पहला चंद्रयान 2 की सतह पर, चंद्रयान 2 चांद की सतह पर नहीं उतर पाया था। दूसरा है, चंद्रयान 2 चांद के चारों ओर चक्कर नहीं लगा पाया था, या चंद्रयान 2 चांद पर जाने के लिए नहीं बनाया गया था। तो चंद्रयान तो चांद पर जाने के लिए बनाया गया था, तो ये उत्तर नहीं है। और चंद्रयान 2 चांद की चारों ओर चक्कर लगा पा रहा था, पर कुछ खराबी आ जाने के कारण वह चांद की सतह पर उतर नहीं पाया था, तो इसलिए क उत्तर होगा। उसके आगे आप सही का चिन्ह लगा दीजिए। तीसरा प्रश्न, आपको कल्पना करके स्वयं लिखना है कि यदि आपको चांद पर जाने का मौका मिले और आप चांद पर जा रहे हैं, तो आप अपने साथी को किसे साथ ले जाना चाहेंगे और क्यों? तो यह उत्तर आप अपनी कल्पना करके दीजिए। दूसरा, चांद पर जाने से पहले किस तरह की व्यवस्था करेंगे, क्या क्या लेके जाएंगे आप चांद पर जाने से पहले, वो भी आपको बताना होगा। अगले प्रश्न पे आ जाइए। यान जोड़कर शब्द बनाएं। यहाँ हमें
जो भी शब्द दिए हैं उसके आगे हमें यान जोड़ना है और शब्द बनाना है। तो जैसे चंद्र के आगे हमने यान जोड़ा तो हमारा बन गया चंद्रयान। वायु के आगे जब हम यान लगाएंगे तो हमारा बन जाएगा वायुयान। और जल के आगे जब हम यान लगाएंगे तो क्या बन जाएगा? जलयान। अगले प्रश्न पे आ जाते हैं। आपको अवलोकन करना है और चांद का आकार बताना है। 10 मिनट के लिए रोज चांद को देखना है बड़े सदस्य के साथ। तो जब मैंने किया तो मैंने जो जो पाया मैंने यहाँ पे बनाया है। आप भी जब देखेंगे तो इसी प्रकार के आकार के चंद्रमा आपको दिखाई देंगे। एक पूरा गोल, एक थोड़ा सा कम, एक आधा, एक इस प्रकार से, और जैसे जैसे ये घटता जाएगा इस तरीके से होता जाएगा। तो उनके चित्र आपको बनाने हैं यहाँ पे। अगला प्रश्न है, आपने अपने घर के बड़ों या फिर सहपाठियों से अमावस्या और पूर्णिमा के बारे में सुना होगा। ईद के त्योहार को भी चांद दिखने पर मनाया जाता है। पता लगाइए इन दिनों में चांद का आकार कैसा होता है। तो बच्चों, अमावस्या उस दिन को कहते हैं जब चांद नजर ही नहीं आता है हमें आसमान में, तो अमावस्या को चांद नजर नहीं आता, यह आप लिख देंगे। और ईद के त्योहार पर जब पहली बार चांद नजर आता है अमावस्या के बाद, ईद पर जब नया चांद दिखता है, उस नए चांद को ईद का त्योहार मनाया जाता है, जो बिल्कुल हल्का सा दिखाई देता है। देखिए मैंने चित्र में बनाया हुआ है, जैसे ऊपर आप चित्र में भी देख सकते हैं। यह है ईद का चांद। और कई बार तो हम ये मुहावरा भी प्रयोग करते हैं कि ईद का चांद हो जाना। ईद का चांद हो जाना मतलब बहुत कम नजर आना। अगला प्रश्न है, यदि चंद्रयान 3 से जुड़े वैज्ञानिक आपके विद्यालय में आए तो आप उनसे कौन कौन से प्रश्न पूछना चाहेंगे? कोई 3 प्रश्न लिखिए। तो चंद्रमा पर आपको क्या मिला? क्या यह हमारी धरती के जैसा ही है? क्या हम वहां जा सकते हैं, रह सकते हैं? इस प्रकार के प्रश्न हम वैज्ञानिकों से कर सकते हैं। तो वही आपको लिखना है बच्चों। अब अगले पेज पे आ जाते हैं हम। चांद तुम्हारे कितने नाम? चांद को बहुत से बच्चे चंदा मामा कहकर बुलाते हैं। कुछ लोग चंद्रमा भी कहते हैं। चांद के कुछ और नामों का भी पता लगाइए और दिए गए खाली स्थान में लिखिए। जब हम किसी एक चीज के लिए अनेक शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो उसे कहते हैं अनेकार्थी शब्द या पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ हमें चांद के पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। जैसे कि 2 इन्होंने हमें दिए हैं, शशि और चंद्रमा। इसके अलावा चांद को हम राकेश, सोम, मयंक, सुधाकर भी लिख सकते हैं। ये आप नोट डाउन कर लीजिए बच्चों। इसके अलावा भी बहुत सारे नाम चंद्रमा के लिए हैं, लेकिन क्योंकि हमसे 5 ही पूछे हैं तो हम 5 यहाँ उत्तर दे देंगे। अगले प्रश्न में आते हैं। ऊपर लिखे वाक्य में घूम घूम कर शब्द पर ध्यान दें। हम अपनी बातचीत में कभी कभी एक शब्द को 2 बार कहते हैं। इस तरह के कुछ और शब्द बनाइए और दिए गए स्थान में लिखिए। यहाँ देखिए, अब चंद्रयान 3 चांद पर घूम घूम कर पता लगा रहा है। यहाँ घूम घूम कर शब्द 2 बार आया है। इसी तरीके से हमें आम बोलचाल में जो भी शब्द 2 बार इस्तेमाल करते हैं उनके उदाहरण यहाँ लिखने हैं। देखिए मैंने लिखे हैं यहाँ पे, एक एक करके मैं पढ़ती हूँ। जैसे कि हंस हंस कर, वह हंस हंस कर बात करता है। दूसरा मैंने लिखा है बोल बोल कर, वह बोल बोल कर समा बांध देता है। तीसरा घुस घुस कर, ठंड में सभी घुस घुस कर बैठ गए। अगला है चाट चाट कर, खाना इतना स्वाद बना था सभी ने चाट चाट कर प्लेटें साफ कर दी। अगला है भाग भाग कर, बच्चे भाग भाग कर खेल रहे हैं। इससे अगला है चल चल कर, मैं चल चल कर थक गया हूं, अब कहीं आराम से बैठते हैं। तो इस प्रकार ये हमारे कुछ उदाहरण हो गए। अगले पेज पे आ जाते हैं हम। नीचे दिए गए वाक्यों के लिए सही शब्द छांट कर लिखिए।
कृषक, सैनिक, शिक्षक, चिकित्सक, वैज्ञानिक। ये 5 शब्द हमें ऊपर बॉक्स में दिए हैं। इन्हें सही जगह हमें लगाना है। जैसे पहला है विज्ञान की नई खोज करने वाला। जो विज्ञान की नई खोज करता है उसे कहते हैं वैज्ञानिक। देश की रक्षा करने वाला बच्चों, सैनिक। शिक्षा देने वाले को कहते हैं शिक्षक। रोग की चिकित्सा करने वाले, चिकित्सा यानी रोग मतलब बीमारी और चिकित्सा करना मतलब उसका इलाज करना, उसे कहते हैं चिकित्सक। इंग्लिश में हम इसे कहते हैं डॉक्टर। डॉक्टर को ही हिंदी में कहते हैं चिकित्सक। खेतों में अन्न उगाने वाले को कहते हैं किसान, जो हमें अनाज पैदा करके देता है। अगले प्रश्न में आइए, समझिए और लिखिए। सही शब्द लिखकर वाक्यों को हमें पूरा करना है। लगातार परिश्रम करने से कठिन काम भी डैश हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? कठिन का उल्टा होता है आसान। तो अगर हम परिश्रम करेंगे तो मुश्किल कठिन काम भी कैसा हो जाएगा? आसान। अगला प्रश्न है, चंद्रयान 2 की असफलता पर वैज्ञानिक निराश थे, लेकिन चंद्रयान 3 की सफलता पर सभी प्रसन्न हुए। तो यहाँ देखिए बच्चों, असफलता का उल्टा क्या हो गया? सफलता। अगला है, आप तो बहुत कुछ जानते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं जानता। यहाँ कुछ नहीं आएगा, है ना। बहुत कुछ का विपरीत क्या है? कुछ नहीं। आखिरी है बच्चों, चांद बादलों के साथ छुपन छुपाई खेलता होगा, कभी बादलों से झांक कर दिखाई देता है तो कभी छुप जाता है। दिखाई देने का विपरीत अर्थ छुपना। तो ये आपकी पाठ्य पुस्तक की जितनी भी प्रश्नोत्तर की एक्सरसाइज थी पूरी हो गई है बच्चों। आपको पाठ अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू।